इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 2 बिनावा यूनिवर्सिटी हजारीबाग, SCC 3 यूनिट 1 लेक्चर 3 प्री इंडिपेंडेंस इंडियन नॉवेल्स इन इंग्लिश। आज मैं यहाँ चर्चा करूँगा RK नारायण के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मैं आपको लेक्चर 3 में RK नारायण के बारे में बताऊँगा। और RK नारायण जो है इज अनदर मेजर नॉवेलिस्ट हु इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ मुल्क राज एंड राजा राव। इस लेक्चर के पहले मैंने बताया था कि भारतीय अंग्रेजी के उपन्यास के विकास में जो 3 महत्वपूर्ण पिलर हैं वो हैं मुल्क राज आनंद, राजा राव और RK नारायण। तो मैंने मुल्क राज आनंद के द्वारा रचित महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में पिछले लेक्चर में चर्चा की थी और आज RK नारायण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो RK नारायण जो हैं सो एक मेजर नॉवेलिस्ट हैं, एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और जो बिल्कुल अलग हैं मुल्क राज और राजा राव से। ही जीनियस लाइक दैट ऑफ जेन ऑस्टिन और ही जीनियस लाइक दैट ऑफ जेन ऑस्टिन, वो जो है सो जेन ऑस्टिन की तरह ही जीनियस हैं। इज एसेंशियली कॉमिक और उनका जो टॉपिक है वो विशेषकर वो कॉमिक पे फोकस करके लिखते हैं। हिज नॉवेल्स आर नोटेड फॉर आयरनी। इनके नॉवेल्स में हमको विरोधाभास, ह्यूमर, हंसी मजाक, सटायर, व्यंग मिलता है एंड एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमनिज्म और मानवता की चीज़ों के बारे में भी देखने को मिलता है। ही इज अ रीजनल, ये एक क्षेत्रीय उपन्यासकार हैं। एज ऑल हिज नॉवेल्स, क्योंकि इनके ज़्यादातर जो उपन्यास हैं प्रेजेंट द लाइफ ऑफ मालगुडी। इन्होंने काल्पनिक नाम मालगुडी एक जगह के नाम को ये करके इन्होंने अपनी सारी रचनाओं को केंद्रित किया है। हिज फर्स्ट नॉवेल, उनका जो पहला नॉवेल था स्वामी एंड फ्रेंड्स, पहले उपन्यास जो RK नारायण साहब ने लिखा था अपना पहला स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये 1935 में पब्लिश हुआ था। इज अ डिलाइटफुल अकाउंट ऑफ स्कूल बॉय, ये बड़ा ही मज़ेदार एक स्कूल जाने वाले बच्चे की कहानी है। हिज बैचलर ऑफ आर्ट्स इज अ स्टोरी ऑफ सेंसिटिव बॉय कॉट इन अ कन्फ्लिक्ट, और कहता है हिज बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद इनकी दूसरी जो नॉवेल है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये क्या है, एक कहानी है बड़ा ही संवेदनशील लड़के की जो बेचारा फंस गया है दोराहे में बिटवीन द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ लव एंड द ट्रेडिशनल सोशल सेटअप, कि जो पाश्चात्य जो तरीका है प्यार का और जो पारंपरिक सामाजिक ताना बाना जो है उसके बीच में वो अटक गया है। RK नारायण के कुछ महत्वपूर्ण नॉवेल्स के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सम ऑफ हिज अदर नॉवेल्स आर द डार्क रूम, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड, वेटिंग फॉर महात्मा, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। द गाइड बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है जो इन्होंने लिखा है 1958 में। डील्स विथ अ स्टोरी, और इसमें इन्होंने वर्णन किया है अ पावरफुल यंग मैन, एक युवक जो कि एक शक्तिशाली युवक है, हु बिकेम, जो बाद में बन जाता है सेंट, एक साधु बन जाता है, फ्रॉम अ सिनर, यानी एक पाप करने वाले पापी से वो साधु बन जाता है। इसके बारे में इसमें इन्होंने चर्चा की है। RK नारायण's नॉवेल्स आर वेरी लाइवली बिकॉज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर। कहता है कि RK नारायण का जो उपन्यास है वो बड़ा ही जीवंत प्रतीत होता है। ऐसा नहीं लगता कि उसमें कुछ भी नकली चीज़ें डाली गई है, लगता है कि ये जीवंत है। और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है, इस उपन्यास में जो भी तत्व डाले गए हैं वो बड़ा ही हास्यास्पद हैं, यानी हास्य से संबंधित हैं। इफ मुल्क राज आनंद राइट्स ट्रेजिक नॉवेल्स, अगर मुल्क राज आनंद लिखते हैं ट्रेजिक, दुखांत उपन्यास, ऑन सोशल थीम, सामाजिक विषयों पर, तब RK नारायण जो है सो लिखते हैं कॉमिक एंड सैटिरिकल। तो यहाँ ध्यान देना है कि मुल्क राज आनंद ट्रेजिक लिखते हैं
आर.के. नारायण कॉमिक एंड सैटिरिकल यानी हास्य और व्यंग लिखते हैं। वहीं राजा राव जो लिखते हैं वो फिलोसफिकल दार्शनिक उपन्यास लिखते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुल्कराज आनंद ट्रेजिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आर.के. नारायण कॉमिक और सैटिरिकल लिख रहे हैं और राजा राव फिलोसफिकल लिख रहे हैं। राजा राव वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन मूवमेंट। अभी हम आर.के. नारायण का बात कर रहे थे, उसके बाद अब हमारा इस कड़ी में राजा राव की चर्चा हम कर रहे हैं कि राजा राव भी गांधी जी के आंदोलन से बड़ा ही प्रभावित थे। गांधी जी ने जो स्वतंत्रता की आंदोलन छेड़ रखी थी उनका प्रभाव राजा राव के ऊपर भी कम नहीं था। और इस बात को हम कहाँ देखते हैं कि गांधीयन मूवमेंट जब चल रहा था एंड हिज फर्स्ट नॉवेल कांथापुरा, तो इसका प्रभाव इनके द्वारा रचित पहले उपन्यास कांथापुरा पे हम देखते हैं कि इन्होंने एक उपन्यास लिखा था कांथापुरा। तो कांथापुरा के ऊपर पूरा प्रभाव है गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम का, स्वतंत्रता के आंदोलन का। ये 1938 में पब्लिश हुआ था। प्रेजेंट्स द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन अ मिनिएचर फॉर्म। अगर आप कांथापुरा पढ़ेंगे राजा राव के द्वारा रचित तो देखेंगे कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि एक आज़ादी की छोटी लड़ाई का स्वरूप हम देख रहे हैं कांथापुरा में। यानी मिनिएचर मतलब लघु, फॉर्म मतलब उसका स्वरूप है कांथापुरा, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं, उसी चीज़ का संक्षिप्त रूप में हम कांथापुरा में पढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर जिसकी तुलना गांधी से की गई राजा राव के द्वारा रचित नॉवेल कांथापुरा में। मूर्ति स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी। यहाँ महात्मा गांधी का रोल जो है सो मूर्ति कर रहे हैं। कांथापुरा इज अ विलेज। कांथापुरा एक गांव का नाम है। वेयर राजा राव फाइंड्स पीपल इंगेज्ड। जहाँ राजा राव देखते हैं कि वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो इंगेज हैं, व्यस्त हैं किस चीज़ में? स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आज़ादी की लड़ाई में। हिज सरपेंट एंड द रोप 1960। इन्होंने दूसरा उपन्यास सरपेंट एंड द रोप 1960 में लिखा। विच ऑन, और जिसके कारण राजा राव को साहित्य अकादमी अवार्ड 1969 में मिला। यानी राजा राव को उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हिज सरपेंट एंड द रोप के लिए 1960 में जो उन्होंने लिखा था उनको जो है सो साहित्य अकादमी अवार्ड 1969 में मिला। द कैट एंड शेक्सपियर 1965 इज अनदर पावरफुल नॉवेल ऑफ राजा राव की, ये भी इनका एक बहुत ही पावरफुल नॉवेल रहा है। देर आर सम माइनर नेम्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नॉवेल्स, कि भारतीय उपन्यास के क्षेत्र में कुछ गैर महत्वपूर्ण जो उतने चर्चित नाम नहीं थे उसमें आता है जो उन्होंने लिखा है अहमद अली 1947 के पहले, यानी आज़ादी के पहले कुछ और माइनर नेम है। जैसे अहमद अली इन्होंने पब्लिश किया था ट्विलाइट इन दिल्ली एंड ओशन ऑफ नाइट इन 1964। इन्होंने ट्विलाइट इन दिल्ली 1940 में पब्लिश किया था और ओशन ऑफ नाइट इन्होंने 1964 में पब्लिश किया। अब मैं अगला नाम लूँगा हुमायूं कबीर का, जिन्होंने लिखा था मैन ऑफ रिवर्स इन 1945। 1945 में इन्होंने मैन ऑफ रिवर्स लिखा था। दस इस प्रकार वी फाइंड दैट, हम लोग देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नॉवेल्स की जो इतिहास है भारतीय उपन्यास का अंग्रेजी में बिफोर 1947 यानी आज़ादी के पहले डज नॉट कंटेन मैनी बिग नेम्स। इसमें कोई बहुत बड़े बड़े नाम हम सबों को नहीं मिलते हैं, कुछ गैर महत्वपूर्ण ही नाम मिलते हैं, उतने चर्चित उपन्यासकार नहीं हैं। बिकॉज नॉवेल राइटिंग, क्योंकि उपन्यास लेखन जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में था। हाउएवर, जबकि मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण एंड राजा राव आर स्टिल कंसिडर्ड द बिगेस्ट नेम्स इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। इसके बावजूद मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायण और राजा राव को माना जाता है, ऐसा इनके बारे में विचार किया जाता है कि ये बिगेस्ट नेम है, सबसे बड़े नेम है भारतीय उपन्यास के दुनिया में, अंग्रेजी में। और मैं समझता हूँ कि आप सबों के लिए ये बड़ा ही अच्छा वीडियो बना है, बहुत ही सामान्य तरीके से समझाने की कोशिश की और इसी तीसरे लेक्चर के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया।
अब हम लोग यहाँ से यूनिट 2 में आगे बढ़ेंगे और यूनिट 2 की हम चर्चा करेंगे। मुल्कराज आनंद के बारे में, आर के नारायण, राजा राव के बारे में आपने पढ़ ही लिया है। तो आप सभी खासकर इंग्लिश ऑनर्स के विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ये वीडियो और उनसे सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि और आने वाले दिनों में वीडियोज़ का क्वालिटी अच्छा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाया जा सके।